93,000 for 62 seats. The eligible तुम बिलीव नहीं करोगे, लेकिन तुम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। This is Mumbai. ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ये कहानी है उन करोड़ों लोगों की जो अपनी जिंदगी का हर दिन कुछ इसी तरह से शुरू करते हैं, एक आखिरी उम्मीद के साथ कि शायद कल बेहतर होगा। तुम्हें लगता होगा कि यह प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी चाहता है, पर लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल्स उसे कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते। मौका मिलेगा कि दूसरी लाइन में जाने का जो बेटर हो या उसके आसपास स्पेस खेलो तो बिल्कुल स्किप करेगा उसको। सर कोई फिक्स इनकम नहीं है, कंपनी 350 रुपए पर डे की गारंटी देती है, जिसके अंदर वो इतना काम करवा लेती है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। जब हम जॉब करने में लगे थे हमारा 60 से 70 रुपए का पेट्रोल आता था पर लीटर, आज 100 रुपए लीटर हो गया है और हमारी इनकम और ज्यादा कम हो गई है। क्या आप कितनी बार आपको महीने या साल में पैसों की कमी महसूस होती है? तो मंथली में पैसे की कमी गिरती है, जैसे बच्चे लोग की फीस वगैरह वो गिरती है। अभी लाइट बिल तो सबसे महंगा हो गया, हम लोग का अभी मेरा ही लाइट बिल मैं 2 महीना नहीं भर पाई क्योंकि बिल ज्यादा आ रहे हैं। अपनी कमाई से थोड़ी कमाई तो है, आगे बच्चे लोगों को पढ़ाऊंगी तो वो लोग जॉब वॉब करेंगे तो फिर उन लोगों का फ्यूचर बन जाएगा। अब हमारा फ्यूचर क्या है, हम काम करते हैं, बस काम करने के बाद में इतने में खुश है, अभी खुश तो रहना पड़ेगा। आपको लगता है एक गरीब चाहे तो अपनी गरीबी को पीछे छोड़ सकता है? नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों, भारत में बेरोजगारी पीक पर है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बेरोजगारी की परिभाषा क्या है? बेरोजगारी क्यों होती है? झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है और हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि पीएन की नौकरी के लिए 10,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। over 93,000 for 62 seats. The eligibility criterion was schooling till class 5. और अगर बाई चांस तुम्हें किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब मिल भी गई, जो पैसे आपकी की गई मेहनत से कमाए जाते हैं, ये कंपनियां कमाती हैं, और आप जो सैलरी कंपनसेशन जो रिवॉर्ड डिजर्व करते हो वो आपको कभी नहीं दिया जाता तो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन, जॉब चली जाने की इनसिक्योरिटी, करियर खराब कर देने की धमकी, वो जॉब इनसिक्योरिटी आपके दिमाग में स्लेवरी इस तरीके से घुसा दी जाती है, आपकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, इस बात का इतना एहसास दिला दिया जाता है आपको कि आप डरते हो अपनी आवाज़ उठाने से। 1.5 साल बाद भी अपनी पर्सनल सेविंग से 2-2.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद आई एम स्टैंडिंग एट जीरो। नारायण मूर्ति लेक्चर दे रहे हैं कि युवाओं को एक सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। कुछ लोग सरकार को ब्लेम करते हैं, कुछ लोग एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं, कुछ लोग सोसाइटी को ब्लेम करते हैं और कुछ लोग कहते हैं मैं किस घर में पैदा हो गया, इस चीज को ब्लेम करते हैं। लेकिन क्या कभी तुमने खुद को ब्लेम किया है? कभी खुद को कोसा है कभी कि इस सारी फसाद की जड़ मैं हूँ? आज मेरे पास नौकरी नहीं है, इसकी वजह मैं हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, इसकी वजह मैं हूँ। लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, बीवी के सामने इज्जत नहीं है, तो क्या खुद को ब्लेम करते हो इस चीज के लिए, या उसका ब्लेम भी सरकार और सिस्टम पर डाल देते हो? देखो, सिस्टम तो करप्ट है ही, और एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर की वल्नरेबिलिटीज तुम्हें कौन बताएगा, जो तुम्हें फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनने नहीं दे रही? या उसके लिए भी तुम सरकार को और सिस्टम को ब्लेम करोगे? क्योंकि वो सब तो तुम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अभी तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो, उन चीजों पर ध्यान दो। इन सब चीजों को तुमने पंचिंग बैग बना लिया है और सारा दिन
दिन बैठकर पीटते रहते हो। किसी ने बोल दिया फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम अ फिलोसोफर, बट द ट्रूथ इज कि पैसा तुम्हारे काम का रिजल्ट है, ना कि तुम्हारी मॉरल वैल्यूज का। अब कोई इंसान यूट्यूब या किताबें बेचकर पैसे कमा रहा है एंड देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, बट द प्रॉब्लम इज कि तुम हर एक चीज को बैठकर कोसते हो। तुम अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम भी दूसरों पर डालते हो, जिसकी वजह से तुम अपनी अपॉर्चुनिटीज को भी देख नहीं पाते हो, क्योंकि तुम उन चीजों को भी कोसते हो जिसे दूसरे पैसे बना रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं भी यही सेम चीज अपनी लाइफ में बहुत सालों पहले करता था, बट द मोमेंट आई स्टॉप डूइंग दिस एवरीथिंग चेंज्ड। अगर तुम सारी जिंदगी अपनी एक ही आइडियोलॉजीज, वही ओपिनियंस, वही घिसे पिटे बिलीव्स लेकर चलते रहोगे तो जिंदगी तुम्हें वहीं पर लाकर खड़ा कर देगी जहां से तुमने भागना शुरू किया था। तुम पैनिक होकर ऐसी गलतियां कर बैठोगे जो शायद तुम्हारी अगली जनरेशन को भोगनी पड़े, क्योंकि एक ऐसा टाइम आएगा तुम्हारी जिंदगी में जब तुम्हारे सारे दरवाजे लॉक्ड हो चुके होंगे और तुम्हारे पास एक भी होप नहीं बचेगी और तुम खुद ही अपने आप को इतनी बुरी तरह से पीट रहे होगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। आजकल बहुत सारे लोगों का एक ट्रेंड है कि मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट कर जाऊंगा एंड आई विल बिकम अ स्टार्टअप फाउंडर। ठीक है, मेरे को लगता है वो भी गलत है। वो जो अपनी एजुकेशन है पहले वो तो पूरी करो यार, उसके बाद लाइफ में जो करना है करो। Nowadays मार्केट में एक और लहर उठी हुई है। People are targeting education system because of they are unemployed. This is not an actual reason. Reason is people are not studying well to make them deserving candidate. अगर कोई इंसान कॉलेज से ड्रॉप ले रहा है तो उसने 14 साल की उम्र से अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था, और अगर आप रियलिटी चेक देखो तो सिर्फ कुछ ही बिलियनर्स हैं जो ड्रॉप आउट है, बाकी सब पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां हैं उनके पास, उनकी सोचने की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो उनको वहां से मिली है। बट द पॉइंट इज एजुकेशन इज नॉट अ स्कैम। तुम एजुकेशन से एक बढ़िया लर्नर बन रहे हो, तुम्हारी जो सोचने की, चीजों को सॉल्व करने की एबिलिटी है वो इंप्रूव हो रही है। आई नो सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं जो आज के डेट में तुम्हें ग्रो करने के लिए चाहिए, बस वो आपको टाइम पर नहीं मिल रहा है। ये बिलियनर्स आज भी खुद को रोज एजुकेट करते हैं बुक्स पढ़कर। तुम अगर कोई भी 100 लोग ले लो जो बहुत पढ़ाई करते हैं, पढ़े लिखे हैं, जो बहुत किताबें पढ़ते हैं, और 100 लोग ऐसे ले लो जिन्होंने जिंदगी में कभी किसी किताब को हाथ भी नहीं लगाया है, और फिर उनसे पूछो ये क्या है, तो तुम्हें डिफरेंस तो दिखेगा। चीजों को सॉल्व करने में, क्वेश्चन करने में, समझने में, हर एक पैटर्न को सॉल्व करने में तुम्हें पता चलेगा कि एक डिफरेंस तो है। घुमा फिराकर फिर वही स्टोरीज हमारे सामने लाकर रख दी जाती है कि ये लोग इस ट्रैप में नहीं फंसे, और तुम भी उसी को देखकर बार बार मोटिवेट हो रहे हो। इट डजंट मेक अ सेंस। आई थिंक ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्यादातर बच्चों को पढ़ाई से नफरत है और उन्हें ये एक्सक्यूज मिल गया है अगर सक्सेसफुल बनना है तो एजुकेशन सिस्टम को छोड़ना पड़ेगा। कहीं से भी एब्सेंट हो ना तो कहीं बेटर जगह प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, अगर तुम क्लासरूम से एब्सेंट हो, प्रेजेंट कहां पे हो मेरे को वो बता दो। अगर तुम क्लासरूम से बेटर चीज फोड़ रहे हो, या मतलब अपने आप को एजुकेट कर रहे हो, या अपने आप को अपस्किल कर रहे हो, भाई कर लो, कोई बुरी बात नहीं है। बट हॉस्टल में बैठ के सो रहे हो या नेटफ्लिक्स देख रहे हो, फिर कोई मतलब नहीं है। क्या कभी सोचा है कि तुम में और एक अमीर इंसान के बीच का फर्क क्या है? तुम सुबह उठते हो, काम करते हो, सपने देखते हो और रात को सो जाते हो। तुमने ये भी सुना होगा हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आज के जमाने में सिर्फ हार्डवर्क करने का मतलब है फेल होने का सबसे आसान तरीका। तुम देखो, जो सबसे लोअर लेवल पर इंसान है वो सबसे ज्यादा हार्डवर्क करता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर, डिलीवरी बॉय, फैक्ट्री वर्कर, उनसे ज्यादा कौन काम करता है? लेकिन ये लोग अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि हार्डवर्क डजंट मेक यू रिच, बट द राइट वे एंड राइट अप्रोच विल मेक यू रिच। ये दुनिया टैलेंट या मेहनत को रिवॉर्ड नहीं करती, ये दुनिया स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करती है। माय डियर फ्रेंड, तुम्हें ऐसे काम नहीं करना है कि तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। ये सुनने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन हर एक चीज सिस्टमेटिक तरीके से होती है। हर एक चीज का रोड मैप होता है। तुम्हें उसी के दायरे के अंदर रहकर हार्डवर्क करना होता है बॉस। अगर तुम्हें एक चीज से पैसे कमाने हैं तो 10 चीजें तुम्हें ट्राई करनी पड़ेगी, लेकिन उन 10 चीजों का भी एक्सपीरियंस तुम्हें चाहिए, तब जाकर तुम कुछ उखाड़ पाते हो किसी एक चीज में। मैं तुम्हें गारंटी देकर कह रहा हूँ, तुम क्या बन सकते हो उसका तुम्हें आइडिया ही नहीं है। तुम जो भी पाना चाहते हो वो तुम्हें सब मिल सकता है, लेकिन तुम्हें सबसे पहले राइट नाउ एक चीज पर ध्यान देना है। तुम्हारी लाइफ में अभी जितनी भी अननेसेसरी चीजें चल रही हैं उनको ओवरकम करना है। हो सकता है तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा चल रहा हो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई नो जो तुम्हारी लाइफ में चल रही हैं, उनको ओवरकम करना है ताकि तुम्हारा दिमाग एक चीज पर टिके और तुम सही निशाने पर ताना लगा पाओ। अरे कमाओगे कितना उस जंगल में? अरे हंसेंगे लोग।
कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है। वो क्या सोचेंगे? नहीं होता यार मुझसे, नहीं कर पाता मैं कंसंट्रेट, नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह 6-6 घंटे। तो क्या करूं मीना, बता मुझे, मैं क्या करूं? बता, कूद जाऊं, लटक जाऊं, भाग जाऊं? वापस भी नहीं जा सकता यार। लोग कहेंगे कि क्या हुआ, आईआईटी करने गए थे, नहीं हुआ सिलेक्शन आईआईटी में। सोसाइटी में एक कॉमन माइंडसेट है कि पैसा होने का मतलब है तुम स्मार्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, और पैसा ना होने का मतलब है कि तुम आलसी हो, तुम बेकार हो। इसका मतलब यह है कि लोग तुम्हारे कैरेक्टर को तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटस से जज करते हैं, और तुम्हारे पेरेंट्स भी एक दिन तुम्हें इतने ताने मारेंगे कि तुम खुद परेशान हो जाओगे। हो सकता है तुम्हें ये बात बुरी लगे, लेकिन ये सच है। तुम्हें क्या लगता है रिच होने का मतलब है सिर्फ पैसा कमाना, एक बड़ी गाड़ी लेना, एक बड़ा घर लेना और बैंक बैलेंस बनाना? लाइफ में तुम्हें पैसा इसलिए कमाना है ताकि तुम्हें पैसे से मुक्ति मिले। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि यू आर नॉट वरीड अबाउट मनी एनीमोर। मटेरियल पाथ तुम्हें हमेशा एक लूप में फंसाए रखेगा जिसमें तुम हमेशा भागते रहोगे। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हारी सारी खुशी पैसे में अटकी है, लेकिन मान लो 2 मिनट के लिए तुम्हारे पास दुनिया भर की सारी दौलत आ गई, जितनी तुम्हें चाहिए थी उससे तो बहुत ज्यादा आ गई। तुमने रोल्स रॉयस खरीद ली, प्राइवेट जेट खरीद लिया, लेकिन फिर क्या? व्हाट नेक्स्ट? तुम्हारे पास बीवी नहीं है, तुम्हारे पास घर बार नहीं है, सब कुछ छूट गया। तुम्हें उसी दिन घुटन होने लगेगी खुद से, क्योंकि अगर तुम्हारे पास ये सब पैसे कमाने के बाद आता है तो तुम्हारे मन में एक परसेप्शन क्रिएट होने लगा कि ये सब तो मेरे पैसे से प्यार करते हैं, इसलिए मेरे से प्यार करते हैं। तुम ना चाहते हुए भी ये चीज सोचोगे कि कोई मुझसे प्यार करता ही नहीं, सब लोग मेरे पैसे से प्यार करते हैं, इसलिए सब लोग मुझे इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर तुम अभी ये सोच रहे हो कि पैसे से खुशी आ जाएगी तो ये बात जरा ध्यान में रखना। एग्जांपल्स तुम्हारे सामने हैं, ऐसे कितने एग्जांपल्स मैं तुम्हारे सामने रख दूंगा। आजकल हमारे जितने भी डिसीजंस हैं पैसे को लेकर वो हमारे खुद के हैं ही नहीं। तुम्हारे दोस्त ने एक आईफोन लिया, तुमने भी एक आईफोन लिया। तुम्हारे पड़ोस में किसी ने नई कार ली, तुमने भी ईएमआई पर नई गाड़ी ले ली। एक बार तुम खुद आंख बंद करके देखो कितने ऐसे डिसीजंस जो तुमने सोसाइटी के प्रेशर में आकर ले लिए कि दुनिया को दिखाना है कि तुम्हारे पास भी पैसे हैं, तुम भी हाई क्लास रखने वाले इंसान हो, लेकिन फिर वही ईएमआई चलती रहेगी और तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। तुम ईएमआई पे ईएमआई भरते चले जाओगे और ट्रैप में फंसते चले जाओगे। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को ज्यादातर इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिल पाती क्योंकि वो बचपन से हमेशा डर सीखते हैं। उन्हें ये डर लगा रहता है कि अगर मैं ये सब नहीं करूंगा तो सोसाइटी मेरी इज्जत नहीं करेगी, इसलिए तुम गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हो। तुम्हें ये समझना जरूरी है कि तुम्हारी जिंदगी का असली पर्पस ये फालतू के काम करना नहीं है, बल्कि एक मीनिंगफुल लाइफ जीना है। हर इंसान की प्रायोरिटीज अलग होती है, जो तुम्हारे लिए बेस्ट है वही बेस्ट है। तुम्हें किसी दूसरे इंसान को देखकर मोटिवेट नहीं होना है, इट्स अ ड्रग। ये एडिक्शन की आदत कितने लोगों को लगी है और कितने को ऑलरेडी डुबा चुकी है। तुम्हें आज के बाद किसी भी इंसान को किसी मटेरियलिस्टिक थिंग से इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। सोसाइटी के प्रेशर में आके एक ऐसा लाइफस्टाइल जीना जो तुम अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो, क्या फायदा ये सब करके? तुम्हें इन सबसे ऊपर उठना है, तभी तो अमीर बनोगे। मेरे इस चेहरे को जरा ध्यान से देखो। इस फोटो में मैं 15 साल का हूँ, जब मैं 3000 रुपए की जॉब करता था। हो सकता है आज आपका देखने का नजरिया बदल जाए। यह है मेरी आज की फोटो। अब मैं 20s में एंटर कर चुका हूँ। क्या मुझे इन 4 लोगों में से ढूंढ सकते हो? जी बिल्कुल आप ढूंढ सकते हो। अब क्या मुझे इन 10 लोगों में से ढूंढ सकते हो? जी बिल्कुल ढूंढ सकते हो। अब क्या मुझे इन 10,000 लोगों में से ढूंढ सकते हो? ढूंढ लोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं इन 1 लाख लोगों के बीच में खड़ा हो जाऊं तो क्या अब भी आप मुझे ढूंढ लोगे? ढूंढ लोगे, लेकिन बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस की? आप मुझे ढूंढ क्यों पा रहे थे? क्योंकि आपको मेरी शक्ल पता थी। ऐसे ही लाइफ में अगर आपको अपनी गोल की शक्ल ही नहीं पता है, आप जाना कहाँ चाहते हो तुम्हें पता ही नहीं है, तो आप भाग किस चीज के लिए रहे हो? आप जा कहाँ रहे हो और पहुंचोगे कहाँ पे? डर गए ना? इस वीडियो के खत्म होने के बाद बैठकर सोचना और पेज पर लिखना आप जिस भी फील्ड में हो और उस फील्ड में जहां आप पहुंचने की सोच रहे हो वो जगह दिखती कैसी है और वहां पर पहुंचने के बाद तुम्हें मिलेगा क्या।